ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश इज 7 टू द लेफ्ट ऑफ अक्षय। ठीक है, तो ये है अक्षय, अक्षय के 7th लेफ्ट में कौन है, गणेश है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, विजय वॉज 20 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, जो विजय है वो 20 लेफ्ट में है। ठीक है, इज 7 टू द राइट ऑफ अक्षय। ठीक है, तो अक्षय जो है, अक्षय के 7th राइट पे कौन है, विजय है। तो देखो विजय की लेफ्ट हैंड पोजीशन कितनी है, 20 है। ठीक है, तो इस लेफ़्ट हैंड से हम अक्षय का लेफ़्ट हैंड निकाल सकते हैं। तो जो लेफ़्ट हैंड जो निकलता है वो पहला ही उससे निकलेगा। ठीक है, तो देखो जो सेकंड लेफ़्ट हैंड होगा वो किससे बना होगा, फर्स्ट लेफ़्ट हैंड से बना होगा। और इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसकी वैल्यू नहीं पता, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, और लेफ़्ट और राइट क्या होता है, ओपोजिट होता है तो प्लस होता है। तो x + 7 = 20 और x 20 - 7 होगा तो कितना आएगा, 13 आ जाएगा। तो अक्षय की लेफ्ट हैंड कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो देखो अक्षय की 13वीं लेफ्ट हैंड आ गई। ठीक है, तो हम गणेश का निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। तो देखो लेफ़्ट से लेफ़्ट होता है, जब सेम होता है तो माइनस करते हैं। 13 में से 7 गया तो 6 आया और गणेश का लेफ्ट हैंड हो गया। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, इफ़ कमलेश हु इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ गणेश। ठीक है, यहाँ पे गणेश के थर्ड राइट में कौन है, कमलेश है। देखो गणेश का लेफ्ट हैंड हमें पता है, और लेफ़्ट और राइट होता है, ऑपोजिट होता है तो प्लस होता है। तो 6 3 9, तो ये लेफ्ट हैंड मिल जाएगा हमें कमलेश का। फिर देखो 20 फ्रॉम द राइट हैंड, तो कमलेश का राइट हैंड कौन सा है, 20 हो जाएगा और -1 कर देना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 29 - 1 28। तो ऑप्शन सी आपका आंसर। अब हम पढ़ेंगे इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे ये रो है और यहाँ पे ए और बी दो पर्सन है। ठीक है, तो ये एक दूसरे को इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये काट दिया, ए इधर आ गया और बी इधर आ गया। ठीक है, तो ये एक दूसरे की सीट इंटरचेंज कर रहे हैं और फिर आपको नई पोजीशन दे देंगे। ठीक है, इसको कहते हैं इंटरचेंज। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लास प्रकाश इज़ 34 फ्रॉम द टॉप एंड सुजय इज़ 17 फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, तो दो बंदे हैं प्रकाश और सुजय, उनका जो ओल्ड है वो कितना, 34 और 17 बॉटम। उसके बाद क्या लिखा है, व्हेन दे बोथ इंटरचेंज देयर पोजीशन देन प्रकाश बिकम 26 फ्रॉम द टॉप। तो उसकी नई पोजीशन हो गई प्रकाश की, 26 हो गई टॉप से। फिर आगे क्या लिखा है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, मतलब टोटल पूछा है। ठीक है, तो याद रखना कि जब भी इंटरचेंज का आएगा तो उसका एक फॉर्मूला है, याद रखना कि टोटल कैसे निकालते हैं, कि पहले पर्सन की न्यू, मतलब देखो ये प्रकाश की नई है, और दूसरे पर्सन की ओल्ड, मतलब इसकी ओल्ड। ठीक है, पहले की प्रकाश की नई लेना और दूसरा इंसान है उसकी पुरानी ले लेना और -1 कर देना। तो 26 + 17 - 1 कितना आया, 42 आंसर आएगा। इसके अंदर 42 नहीं है तो नन ऑफ दिस। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लास रोहन इज़ 24 फ्रॉम द टॉप एंड संजय इज़ 26 फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, तो ये उनका ओल्ड हो जाएगा, रोहन का 24 टॉप से और 26 बॉटम से। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, व्हेन दे बोथ इंटरचेंज देयर पोजीशन रोहन बिकम्स 36 फ्रॉम द टॉप। रोहन कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा टॉप से। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, मतलब टोटल पूछा है। ठीक है, टोटल निकालने के लिए क्या करना है, न्यू प्लस ओल्ड -1। ठीक है, तो ये न्यू इसको ले लिया, ओल्ड इसको ले लिया और -1 कर दिया।
36, 26 और -1 करेंगे तो कितना आएगा 61। ऑप्शन बी आपका आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। विकास इज़ 23 फ्रॉम द टॉप एंड शाल इज़ 29 फ्रॉम द बॉटम। ये इनका ओल्ड हो गया। व्हेन दे बोथ इंटरचेंज देयर पोजीशन विकास बिकम्स 36 फ्रॉम द टॉप। तो विकास का नया हो गया 36 टॉप। फिर आगे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द शालूज न्यू पोजीशन फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास। तो ये शालू है उसकी नई पोजीशन क्या होगी। देखो शालू की नई पोजीशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 23 से 36 का कितना डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस है। 23 से 36 जाने में कितना लग रहा है, +13 लग रहा है। तो वैसे ही +13 है तो इधर भी +13 कर दो, तो आपका आंसर कितना आएगा 42 बॉटम। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अमित इज़ 33 फ्रॉम द टॉप, पूनम इज़ 44 फ्रॉम द बॉटम। इनकी ओल्ड पोजीशन और टॉप हो गया। व्हेन दे बोथ इंटरचेंज देयर पोजीशन अमित बिकम्स 26 फ्रॉम द टॉप। अमित की नई पोजीशन कितनी होगी, 26 हो गई। व्हाट इज़ द पूनम न्यू पोजीशन फ्रॉम द बॉटम। तो इसकी पूछ रहे हैं पूनम की न्यू पोजीशन क्या होगी। तो आपको पता है कि कैसे निकालना है। 33 से 26 कितना डिफरेंस है और कितना नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये -7 जा रहा है तो इधर भी -7 कर देना। तो 44 - 7 करेंगे तो कितना आएगा 37 आएगा बॉटम। तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दिस। इन बिटवीन ये हमारा नया टॉपिक है, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या है कि आपको टोटल दे देंगे और जैसे ये 2 पर्सन है, ठीक है, ए और बी। तो ए से इसकी एंड पोजीशन दे देंगे और बी से इसकी इधर से पोजीशन दे देंगे, ठीक है। और पूछेंगे कि ए और बीच में कितने लोग हैं, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन ए क्लास 50 स्टूडेंट्स, एम इज़ 8 फ्रॉम द टॉप, एच इज़ 20 फ्रॉम द बॉटम। टोटल 50 लोग हैं, एम है 8 के टॉप पे, एच है 20 के बॉटम पे। फिर पूछ रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन एम एंड एच। एम और एच के बीच में कितने लोग हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस कर दो, 28 आया। 28 के बाद टोटल से माइनस कर दो तो इसका आंसर आएगा 22। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 100 स्टूडेंट, रवि इज़ 27 फ्रॉम द टॉप, हरीश इज़ 36 फ्रॉम द बॉटम। टोटल 100, रवि का इतना, हरीश का इतना। क्या पूछा है, बिटवीन पूछा है। जब भी बिटवीन का क्वेश्चन आए तो आपको इन दोनों को प्लस कर देना है, कितना आएगा 63 आएगा। और 63 तो टोटल से माइनस कर देना है, कितना है 37। ऑप्शन बी आंसर। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 स्टूडेंट, अजय 76 फ्रॉम द टॉप, विजय 63 फ्रॉम द बॉटम। टोटल 100, अजय का इतना, विजय का इतना, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, बिटवीन पूछ रहे हैं। तो जब भी बिटवीन वाला क्वेश्चन आए तो दोनों को प्लस करो, कितना आएगा 139। एक चीज़ याद रखना कि देखो इनका सम 139 आया है और टोटल कितना है 100 है। जब भी 100 से बड़ा आए तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सम माइनस टोटल माइनस 2, ठीक है। सम कितना है 139 है, टोटल कितना है 100 है और -2। जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 37। ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये याद रखना कि जब भी आपका सम टोटल से बड़ा आए तो आपको फॉर्मूला ये लगाना है, ठीक है।